समझाएंगे अपने भाभियों को। तो जरासंध क्या कहता है, सौरे सप्तदशाहम वही, हमने तो तुम एक ही बार हार गए, अपने सौर पराक्रम में तुमको इतना जल्दी कमजोर मनोबल तोड़ ली। अरे हमने तो 17 बार इससे हारा है, 18वीं बार जाकर के हमने जीत हासिल की है। तुम तब फिर शिशुपाल कहता है, यहाँ तो इतने बड़े बड़े निर्लज्ज पड़े हैं, तो हम एक ही बार में क्यों अपने प्राण त्यागें। कोई बात नहीं है। शिशुपाल अपने राजधानी को बिना लिए लौट गए। यहाँ द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण परीक्षित जी पूछते हैं, फिर क्या हुआ? बोले फिर यहाँ ला करके बढ़िया धूमधाम से शादी हुई। फिर कहते हैं परीक्षित जी सुखदेव जी से कि शादियाँ भगवान की और भी हुई हैं ना, तो वो कैसे हुई? बोले पहली जब शादी होती है तो जब शिव जी ने, जब शिव तीसर नयन उघारा, कामदेव को जब शिव जी ने भस्म किया था, तो रति ने, कहते हैं विरह में पति के काम पत्नी आती है, तो रति ने इतनी तप की कि भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर के कहा कि तुम्हारे पति देव भगवान कृष्ण के प्रथम पुत्र बन करके आएंगे। यहाँ प्रद्युम्न का जन्म हुआ, भगवान श्री कृष्ण पिताजी बन गए। सांसारिक दृष्टि से जो जगत का पिता है, जो जगत की माँ है, वो देखिए सभी के संतति है। जब ये बात आती है संतति के विष्णु के पास, रूपों में जब आए, अंश में जब आए तो संतति है। और जब वहाँ कहते हैं क्षीर सागर में जाकर के विष्णु से तुम्हारी संतति, तो बोले अगर पर्सनल कहने लगेंगे कि ये मेरा है, तो जैसे अपने अपने पुत्रों में सब बिजी हैं, इसी तरह फिर हम भी बिजी हो जाएंगे। इसलिए वसुंधरा में जितने जीव हैं उन सबका पिता तो मैं हूं, ये सबकी माता है। तो लक्ष्मी जी सबकी माता हैं और नारायण सबके पिता हैं। पर आजकल कहीं कहीं तो लक्ष्मी जी के पति तो और भी लोग बन जाते हैं। लोग कहते भाषा में, अरे वो तो लक्ष्मीपति हैं, वो तो उनके ऊपर बड़ी कृपा है, वो लक्ष्मीपति हैं। जबकि सत्य यह है कि लक्ष्मीपति नारायण के सिवा कोई और हो नहीं सकता है। लक्ष्मी पुत्र हम सब हैं, और ये भाव बना रहा तो मैया की कृपा, माता की कृपा हम सब पर बनी रहेगी। भगवान प्रद्युम्न का जैसे जन्म हुआ तो सम्रासुर आकर के उठा ले गया और समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में तो मछली निकल गई। मछली निकल गई तो अब वो मछली को एक मछुआरे ने पकड़ा और बेच दिया जा करके सम्रासुर के ही महल में। अब सम्रासुर के महल में बेचा था उसको, भक्ष वाले लोग हैं ना, तो वहां पे जब उसको वध किए मछली का, तो उसमें पुत्र निकला। पुत्र निकला तो लेकर के रसोईया पहुंच गया। तो वहां पे जो रसोई का काम रति कर रही थी, रति ये भी नहीं जानती थी कि हम रति हैं या हमारे पति हैं कामदेव। इतना लालन पालन रति करती थी। नारद जी आए, बोले जो तुम्हारी गोदी में जो बच्चा है ना, यही तुम्हारे पति देव हैं। रति को सब पता हो गया। रति ने इतनी सेवा करी, भगवान ऐसे बढ़े। जब अनिरुद्ध को, प्रद्युम्न को सब पता हुआ तो सम्रासुर को किए गोविंदा और पहुंच गए लेकर के
जब लेकर के पहुंचे तो पुत्र कब घुमा था, जब छोटा था। पहुंचा कब, बहू लेकर के। दहेज नहीं मिला होगा, कहे कि अब दहेज का सवाल ही नहीं है। सूर्यवंश में जितनी संतति हुई है सभी यज्ञों से हुई है। पुत्रेष्टि यज्ञ किए बगैर किसी की संतति नहीं हुई। और चंद्रवंश में विवाह जितने हुए हैं सब राक्षस विधि से ही हुए हैं। भगवान एक दिन अपनी सभा में बैठे थे। तो सत्राजित सामने से आ रहा है। तो सत्राजित जब सामने से सूर्य का तप किया था, उसके पास मणि थी। तो मणि का इतना तेज था कि जैसे लगे कि सूर्य आ रहा है। तो आपस में सब बात करते हैं कि अगर साक्षात लगता है आज भगवान के दर्शन के लिए सूर्य देव आ रहे हैं, हमारे कन्हैया के दर्शन के लिए सूर्य देव आ रहे हैं। तो कन्हैया ने कहा सूर्य देव नहीं आ रहे, सत्राजित है, मणि है उसके पास। बोले वो ऐसा है। नजदीक आया, वो मणि का पता है क्या चमत्कार था। 8 भार सोना नित्य देती थी। अब 8 भार सोना जिसके पास रोज आएगा तो वो तो क्या होगा, 8 तोलई में जो है तो है ना। सभा में बैठे, सभा से जब जाने लग गए तो कुछ द्वारपालों ने कह दिया कि ये मणि आप क्या करोगे, आप दे दो, यहाँ राजकोष में रख देते हैं। यहाँ से जो सोना निकलेगा तो राजकोष के काम आएगा, प्रजा के काम आएगा। जब कभी आपको अकाल इत्यादि पड़ेगा, जरूरत पड़ेगी तो आप भी ले जाना। तो बोले हम तुम्हारे लिए तप किए हैं क्या। बोले हाँ तुम्हारे लिए तप नहीं किए, हमने अपनी मेहनत से क्यों दे दें, नहीं दिए और चले गए। तो एक दिन समय आया, सत्राजित का भाई प्रसेन जंगल जा रहा था अखेत के लिए। तो कहता है भैया हम मणि लेके चले जाएं। बोले हाँ। सत्राजित ने अपने भाई प्रसेन को मणि दे दिए। जब मणि दे दिए तो लेके जंगल चले गए। जंगल चले गए तो वहां शेर मिले और प्रसेन को गोविंदा मार दिया और मणि छीन लिया। जब शेर ने मणि छीन ली तो आगे जामवंत जी शेर से मुलाकात हो गई तो शेर को गोविंदा और जामवंत जी मणि ले लिए। जामवंत जी जब मणि ले लिए तो जामवंत की एक पुत्री थी। परीक्षित जी पूछते ये जामवंत कहाँ से आ गए, इनकर क्या यहाँ, आपने तो सूर्यवंश में वर्णन किया था। बोले जामवंत जी जो है जब रामावतार में कन्हैया का अवतार हुआ था तो ये बहुत बूढ़े थे, बहुत बुद्धि बल के थे। राम जी ने इनसे कहा कि मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो बोले कन्हैया प्रभु हमें और कुछ नहीं चाहिए, इतना युद्ध हुआ लेकिन हमारे बाजुओं की अभी तक खुजली नहीं गई। हम चाहते हैं 2-2 हाथ आप और हमारा हो जाए। तो राम जी ने कहा कि स्वामी और सेवक का युद्ध नहीं होता। तो देख लीजिए, स्वामी और सेवक, मालिक और नौकर। पहले स्वामी यानी भगवान, सेवक सेवक होता था, दास। आज जो आप नौकर रख लो फिर उसको निकाल दो या कुछ हो जाए तो आपकी
मुंडी काटने चला आएगा, नहीं तर सोते में पहुंच जाएगा। यहाँ इन्हीं देखते हैं इस कलिकाल में ये स्थितियां हो गई हैं, पहले ऐसा नहीं था। इसलिए कहते हैं कि दौलत तो आप खूब कमाओ, पर दौलत से मिलता कुछ भी नहीं है, इतना पता है। दौलत से आप कुछ नहीं पा सकते हैं जो आपको चाहिए। आप सांसारिक वस्तुएं तो ला सकती हैं, लेकिन अपने काम की एक भी, हमने शायद इसी दिन निवेदन किया था कि दौलत से आप औरत ला सकते हो, दौलत से औरत ला सकते हो, पर पत्नी कहाँ से लाओगे। दौलत से नौकर ला सकते हो, पर सेवक कहाँ से लाओगे। दौलत से तो क्रीम पाउडर सुरमा लगा सकते हो, पर सुंदरता कहाँ से लाओगे। दौलत से बेटा ला सकते हो, पर पुत्र कहाँ से लाओगे। तो कुल मिला करके कहने का तात्पर्य है कि जो संसारिक यावत ध्रियेत जठरम तावत सत्यम देहिनाम अधिकम यो भी मन्येत सस्तेनो दंडम मरहति। यानी अगर जो दौलत को आप अपने से ज्यादा अपना समझ लें, शरीर से ज्यादा, सस्तेनो दंड मरहति, शास्त्र के में आप दंडित होंगे, यानी परमात्मा की कोर्ट में आपको दंडित किया जाएगा। जाओ मंत्र जी, जब भगवान राम ने कहा कि हम चलो ये इच्छा तुम्हारी स्वामी और सेवक का